आज जेपीएससी के 7th से 10th जेपीएससी के पेपर 2 के झारखंड स्पेशल के सबसे अंतिम चरण अर्थात 75 से 100 तक के सवालों को हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना होगा। इनमें से कौन सी JAPCC अर्थात झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वास्तव में क्लाइमेट चेंज को काफ़ी विस्तृत तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि JEPCC की योजना नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन करना, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। तो इसमें क्या नहीं है, आपको ये चुनना है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये डॉक्यूमेंट के फुट नोट जो होते हैं उन्हीं में से लिया गया है। तो 76 नंबर आपके सवाल का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये एक स्टेटमेंट था, उसी को कॉपी पेस्ट मारा गया है। तो इसमें आपका उत्तर होगा 76 का सी। 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई, ये कथन सही नहीं है। बाद बाकी सारे कथन सही हैं उस स्टेटमेंट के अनुसार। आगे है 77। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत है कि NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर होगा आपका ग्रीन इंडिया मिशन के लिए सरायकेला खरसावा को चुना गया है। तो ऑप्शन है आपका सी। अगला है 78। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है। गौर करने बात है कि हमें वैसे न्यूज़पेपर पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, आंध्र प्रदेश। 79। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्य समिति या राज्य सलाहकार समिति। तो आपका उत्तर होगा इसमें राज्य संचालन समिति, बी ऑप्शन आपका सही होगा, राज्य संचालन समिति। यह दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका सवाल दिया गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ये सब जो हैं आपको पढ़ने की आवश्यकता है। 79 के बाद 80। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई। तो इसका उत्तर आपका होगा 30 जून 2008। 30 जून 2008। आगे आते हैं। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य ये दर्शाता है, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो इसका आपका जवाब होगा डी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। 82। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार सबसे अधिक था। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे तो अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 से 10 सवाल रहते ही हैं और कई सवाल इनडायरेक्टली भी आपको उससे कवर हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा धनबाद में, ए। 83। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है। तो 2019 का स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत आपका इसका रैंकिंग देखना है। तो ये आपका था बी, दूसरा। 84। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो 84 का आपका आंसर होगा ए, साहिबगंज। वस्तुतः 2019 में वर्षा कम भी हुई थी, कई जिले सूखेग्रस्त थे, तो उसी संदर्भ में इसको देख सकते हैं न्यूज़पेपर के संदर्भ में। 85, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? यह योजना से सवाल है। तो 85 का आपका आंसर होगा बी, अगस्त 2019। 86, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको वही लोग जवाब दे पाएंगे जो प्रैक्टिकली धान की खरीद बिक्री से जुड़े हैं, या फिर उसमें मतलब व्यावहारिक सवाल है ये अगर देखा जाए तो, या फिर न्यूज़पेपर अगर आप कंटिन्यू हैं, क्योंकि उस समय कई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ओर से आ रहे थे कि अभी धान भींगा हुआ है तो नहीं खरीदा जाएगा, इस तरह से। तो आपको इसको देखना होगा कि आखिर खरीफ मार्केटिंग सीजन के किस अवधि में चलता है झारखंड में। तो इसका उत्तर आपका होगा 86 का डी, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक, इसी में आपका खरीफ मार्केटिंग सीजन होता है। आगे आपका है 87, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी कितनी है? ये सारे इकोनॉमिक सर्वे से आपके सवाल हैं। प्रोजेक्टेड 19-20 का आपको प्रोजेक्टेड GSVA आपको औद्योगिक क्षेत्र का बताना है। तो 87 का आपका है आंसर 39%। 88, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 रुपये करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो ये सवाल तो साधारण है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश की बाकायदा यह न्यूज़ में हमेशा बना रहा है। देवघर, देवीपुर, देवघर। 89, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि ये आपका पाहन है। उस शासक का नाम बताया जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया हस्तांतरित की है। तो चुटिया से आपका हस्तांतरित प्रताप राय। चुटिया आने के बाद उन्होंने काशी से लोगों को बुलाकर उसे बचाया भी था। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान के सहायक को, तो ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान आपका माझी होता है, उसका सहायक प्रमाणिक होता है। 93, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो ये आपका अखड़ा में होता है। अखड़ा में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, पंचायती भी बैठती है, नृत्य भी होता है, बाहर से अगर लोग आते हैं तो वहाँ सभा भी करते हैं, कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं अखड़ा में। ढोकलो शहर खड़िया जनजाति की है। तो ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंध है? तो ये आपका खड़िया है। बिटलाहा एक साधारण प्रश्न है, सामान्यतः पूछा जाता है कई बार। तो ये एक प्रकार का सजा है जो संथाल समुदाय द्वारा प्रचलित था, अब इसकी काफ़ी ये रेयर हो गया है। सेंद्रा बैसी क्या है? तो सेंद्रा बैसी आपका जो है ये शिकार परिषद है। ये संथालों का वार्षिक शिकार आयोजन के समय में आयोजित किया जाता है, जिसमें जो भी मुद्दे साल भर में नहीं सुलझाए जा सके थे उनको सुलझाया जाता है। अब आते हैं 97, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? बीपी केसरी की उनकी किताब है सदान, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है, ये आपको बताना है। तो भूमिहार सदान नहीं है, क्योंकि भूमिहार यहाँ की जाति नहीं है, वो उत्तर बिहार की है। साधारणतः तेली, तुरी, भोक्ता यही आपके दक्षिण
छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। तो सदान यही है, भूमियार नहीं है। ये उत्तर बिहार की जाति है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति, 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, व्यावहारिक सवाल है। तो 98 का ये आपका बताना है कि कौन इसमें शामिल है। तो भंजा नहीं है, गंडिया नहीं है, प्रजा नहीं है। ये आपके उड़ीसा की जनजातियां हैं, तो इसमें बिरजिया है। आते 99, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? खेरवार आंदोलन के नेता के बारे में बात की गई। धार्मिक आंदोलन था, भगीरथ माझी। 100, झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो इसका उत्तर आपका कार्तिक उरांव होगा। उनकी एक किताब भी काफ़ी प्रचलित थी, 20 बरस की काली रात। इन्होंने आदिवासी उपयोजनाओं की शुरुआत भी करवाई थी केंद्र सरकार में। शेड्यूल ट्राइब सब प्लान इन्हीं की देन है। तो कई तरह के इन्होंने बड़े कार्य भी संविधान संशोधन के द्वारा, संसद के द्वारा करवाए गए हैं। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे कुछ सवालों को, ऐसे ही रेगुलर बने रहिए। फिर 10 की सीरीज लाते हैं। झारखंड के कुछ प्रमुख सवालों को अभी पहला क्वेश्चन पेपर भी करना है, तो आप सुनते रहिए और अपने प्रश्न आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। अभी तो मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट जारी है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी टेस्ट जारी है। हमारा उद्देश्य है इस बार धुमकुड़िया क्लासरूम के सभी बच्चे उत्तीर्ण हो जाए, और सिर्फ उत्तीर्ण होना नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स हो। 300+ मार्क्स पिछली बार कुछ के रहे हैं, इस बार सभी लेकर आ जाओ। आपको भी कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग बने रहें और अपने ज्ञान के इजाफा के साथ साथ उसमें एक्यूरेसी भी लाएं, ताकि जो गलतियां होती हैं वो ना हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।